गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये फिजिक्स का पार्ट 2 है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चेंज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दोस्तों इसका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव मैंने बना के डाल दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आई बटन में मैं देने की कोशिश करूंगा उस वीडियो को। और दोस्तों ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन में मैं दे दूँगा लिंक, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए दोस्तों ये पार्ट 2 को शुरू करते हैं, फिजिक्स का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोलता है, एक पृथक चालक गोले को कुछ धनावेश दिया जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर हम लोग ए पे टिक मार लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसका दोस्तों आंसर होगा, तीव्रता होती है तो इसका दोस्तों सिंपली आंसर होगा डी, ई इन्फिनिटी 1/r², इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 3 में दिया हुआ है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। तो दोस्तों इसके लगने वाला अगर दोगुनी कर दी जाती है तो हम लोग जानते हैं इसका बल जो होगा कितना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी मार लेंगे, 1/4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 में दिया हुआ है कि एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 6.25, यानी डी आंसर होगा 6.25 गुना 10⁻18 अधिक, मतलब ये इससे अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों डी पर आप लोग टिक मार लेंगे। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो इसका दोस्तों आंसर होगा परिवलीय होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। आप दोस्तों एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, उसका आंसर मैं आपको प्रूव करके भेजूँगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो दिया हुआ है, विद्युत विभव का बीमा है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका बीमा, यानी M(1) L T(n -3 A(n-1)। तो इसका दोस्तों सही जो आंसर होगा ए होगा, आप लोग ए पे टिक मार लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो 7 में दिया हुआ है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो हम लोग जानते हैं सिंपल क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है। तो आप इसका होता है अनंत, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होता। तो आप लोग डी पे टिक मार सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं हो सकता। इसका कुचालक पदार्थ का परावैद्युतांक नहीं हो सकता, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ये इन्फिनिटी होगा इसका। तो यानी ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 में बताता है कि समान स्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल का अनुपात होगा। तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल का अनुपात होता है वो दोस्तों 1 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये होता है, 1 होता है, डी, यानी ऑप्शन नंबर आप डी पे टिक मार लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो 10 में दिया हुआ है कि जब साबुन के बुलबुले में आवेश को रखा जाता है तो क्या होगा। तो मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है नष्ट होगा, बी दिया है त्रिज्या बढ़ेगी, और सी में दिया है त्रिज्या घटेगी, डी में दिया है नॉन, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम इसकी त्रिज्या बढ़ती है, तो आप लोग जहाँ भी बी ऑप्शन देखेंगे यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी, तो आप लोग इस पर टिक मार लेंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 में दिया हुआ है कि साबुन के बुलबुले में धन आवेश रखने पर इसकी त्रिज्या में क्या बदलेगा। तो इसकी त्रिज्या में क्या मतलब परिवर्तित होगा। तो इसकी त्रिज्या में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, त्रिज्या घटेगी, त्रिज्या अपवर्तित होगी, और त्रिज्या घटेगी या बढ़ेगी, और डी ऑप्शन दिया है त्रिज्या बढ़ेगी। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर होगा त्रिज्या बढ़ेगी। तो आप लोग 11 पे टिक मार लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 में दिया हुआ है कि 12 में दिया हुआ है, तीव्र आवेश 1 μc, 2 μc और 3 μc को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोने पर रखा जाता है। सी बिंदु पर परिणामी बल होगा।
तो दोस्तों इसका जब सी बिंदु पर रखा जाएगा तो इसका परिणामी बल होगा डी, यानी 3.12 न्यूटन होगा इसका, मतलब प्रारंभिक बल होगा इसका। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 में दिया हुआ है पृथ्वी का तलीय आवेश घनत्व होता है। तो इसका पृथ्वी का तलीय आवेश घनत्व इसका क्या होगा दोस्तों, -10⁹ यानी कि डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 में बोल रहे हैं ए तथा बी दो गोलीय चालक की त्रिज्या ए तथा बी है। यदि दोनों का विभव समान है तो आवेश के तलीय घनत्व का अनुपात होगा। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, b/a, a/b, a² / b², b² / a²। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए, यानी b/a इसका सही आंसर होगा। दोस्तों पार्ट 1 का मैं आई बटन में आपको देने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी है, हम वहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 में दिया हुआ है कि दो आवेशों के मध्य एक चालक को रखा जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल होगा। दोस्तों इसके दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, सिंपल क्वेश्चन है, 0 होगा इसका आंसर। तो आप लोग सिंपली से 0 पर टिक मार लेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 में दिया हुआ है Q आवेश को मिलाने वाली रेखा से मध्य बिंदु पर Q आवेश को रखने से वह संतुलन अवस्था में रहता है तो Q का मान है। तो इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, Q/2, -Q/4, Q/4 और डी में दिया हुआ है -Q/2। तो ये इसमें से आप लोग बी पे टिक मार लेंगे, बी एकदम करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 में हमको मिल रहा है देखने के लिए, दो आवेशों के मध्य एक परावैद्युत स्लैब को रखा जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल, तो इसके दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, यानी बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक मारेंगे, बढ़ेगा इसका, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो 18 में दिया हुआ है आवेशित खोखला गोले विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए आंतरिक भाग में, बी दिया है बाहरी भाग में, और सी दिया है 2 मीटर आगे तक, और डी दिया है 10 मीटर तक। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा आंतरिक भाग में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 में दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी और विद्युत ई के बीच कितना कोण बनाता है तब द्विध्रुव स्थायित्व संतुलन में रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 0, ये मतलब कोई किसी भी अवस्था में नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, लास्ट। और दोस्तों पार्ट 1 आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है मेरे चैनल में, जाके आप देख सकते हैं। और अगर नहीं हो तो यार लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए दोस्तों 20 नंबर शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में दिया हुआ है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर दिया है कूलम मीटर स्क्वायर, बी में दिया है न्यूटन मीटर, और सी में दिया हुआ है कूलम वोल्ट, डी में दिया है कूलम मीटर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो मतलब एकदम करेक्ट आंसर है। आप लोग ए पे टिक मार लेंगे, जहाँ भी आप ये ऑप्शन देखेंगे टिक मार देंगे। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद। ये पार्ट 2 था। अब आपको केमिस्ट्री या मैथ की वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं।